पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य को सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। सेवन सिस्टर में कुल 8 राज्य आते हैं। उसका देखते हैं हम क्रम। एक नंबर पर आ जाएगा सिक्किम। ये सिक्किम आएगा एक नंबर पे। 2 नंबर पर आएगा अरुणाचल प्रदेश। 3 नंबर पर नागालैंड। 4 नंबर पर मणिपुर। 4 नंबर पर आ जाएगा इम्फाल। 5 नंबर पर मिजोरम। 6 नंबर पर त्रिपुरा। 7 नंबर पर आ जाएगा मेघालय। 8 नंबर पर आ जाएगा असम। ये 8 ऐसे राज्य हैं जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं और इनका विकास बहुत अच्छा तरह से नहीं हुआ है। ये पीछे राज्य के अंतर्गत आते हैं। शुरू में सेवन सिस्टर में केवल 7 ही राज्य आता था, लेकिन सिक्किम बाद में इसमें जुट गया। सिक्किम का कल्चर भी इन 7 से अलग है। ये त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब देखते हैं हिमालय का क्षेत्र। ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये हिमालय का क्षेत्र है। इस हिमालय को अलग अलग भागों में बांटा गया है। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को अलग अलग नाम दे दिया गया है, जिससे हिमालय को आसानी से समझा जा सके। यहाँ आता है सिंधु नदी। ये है सिंधु नदी। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सतलज नदी। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है काली नदी। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है तीस्ता नदी। और लास्ट में ये आ जाता है दिहांग नदी। ये सिंधु और सतलज नदी के बीच के भूमि को बोला जाता है पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी की इस भूमि को बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता इस दोनों नदी के बीच के भूमि को बोला जाता है नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग ये दोनों नदी के बीच के भूमि को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस तरह हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है।
यही हम दक्षिण दिशा में आते हैं तो इस नीचे वाले इस पहाड़ी को बोला जाता है पश्चिमी घाट, और इसको बोला जाता है पूर्वी घाट। और जो ये जहाँ पर मिलता है इसको नीलगिरी के पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी चाय के लिए विख्यात है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी को डोडा बेटा के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के ऊपर में देखें तो यहाँ पर 3 पहाड़ी है। सबसे ऊपर वाला पहाड़ी को बोला जाता है विंध्याचल की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी। उसके नीचे ये बीच वाला आ जाता है सतपुड़ा, इसको बोला जाता है सतपुड़ा। और ये नीच वाला पहाड़ी को अजंता की पहाड़ी बोला जाता है। ये दोनों विंध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ी के बीच से नर्मदा नदी निकलती है, और ये सतपुड़ा और अजंता के पहाड़ी से होकर ताप्ती नदी निकलती है। ये दोनों नदी पहाड़ के बीच से होकर गुजरता है, इसलिए ये डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं। इसको भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसको भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। ये पहाड़ के बीच से होकर गुजरता है, इसलिए पहाड़ में मिट्टी नहीं होता है, तो ये मिट्टी को बहुत कम धोकर लाती है और बहुत तेज़ी से जाती है। इसलिए जो भी मिट्टी थोड़ा मोड़ा लाते भी है इसको अरब सागर में गिरा देती है। ये पश्चिमी घाट के ऊपरी पहाड़ी को इसको सह्याद्री पर्वत कहते हैं। इस तट को कोंकण पर्वत के नाम से जाना जाता है। मुंबई और पूरा पहाड़ करीब करीब पहाड़ पर स्थित है, इसलिए वहाँ से जो ट्रेन गुजरती है उसको कोंकण रेल परियोजना के नाम से जाना जाता है। कोंकण रेल परियोजना भारत की सबसे महंगी परियोजना है। ये पहाड़ों को काट काट कर बनाया गया है।